हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज मैं लेने वाला हूं। इनफैक्ट एक हैक है, हैक भी नहीं कहूंगा दोस्तों, देयर इज सम मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। आज हम लोग इस डिटर्मिनेंट की, इस मैट्रिक्स की बेसिकली इनवर्स निकालेंगे और एक ऐसा मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मार्ट होगी और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप लोगों ने दोस्तों डिटरमिनेंट निकालने का जो सारस रूल है वो डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ये ए है, ये ए इनवर्स है। जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं ए इनवर्स? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होता है अपॉन मॉड ए होता है, जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस होती है, क्योंकि जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं किसको इग्नोर करना है किसको नहीं करना है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को, अच्छा ये वीडियो है ना दोस्तों, मैंने बीपीआरपी बेसिक्स एक चैनल है, बहुत ही अमेजिंग चैनल है बीपीआरपी ब्लू पेन रेड पेन, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं वंस इन अ वाइल। सो ये आज ही मैंने वीडियो देखा है जो जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्स निकालना बहुत फास्ट तरीके से आप लोग को आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो सारस रूल देखते हैं हम लोग, ठीक है। आपको याद होगा इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वन, देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिखते हैं और फिर पहले कॉलम को इसके आगे वापस से लिख देते हैं और दूसरे कॉलम को इसके आगे से वापस लिख देते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई करके रखता हूं मैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस -1 इंटू 2 इंटू 2, राइट, ये हो गया, माइनस, फिर ऐसे लिखते हैं, राइट, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो देखो कितना हो गया, -1 इंटू 1 इंटू -1, तो ये 1 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 1 4 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 2 4 हो गया, राइट। अब आप देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, -4 -4 -4 -4, ये आंसर आपका -16 आ गया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकल चुकी है। अब मेन बात ये है कि मैं सारस रूल को ही एक्सटेंड करूंगा दोस्तों ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ए इनवर्स देखना दोस्तों मैं कैसे लिखूंगा। ए इनवर्स के लिए मेरे को वापस से, अब देखो मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा पहले। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं वापस से क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, 3 -4 5 और फिर इसी के आगे ये वापस से -3 -4, ठीक है, -4 0 -4 -4 0, 5 -4 -3 5 -4 -3, फिर देखो ये ना वापस से इसको रिपीट करेगा, ये देखो -3 था ये, है ना, -3 -4, एक मिनट, मेरे को ये थोड़ी लिखना है, मेरे को वो लिखनी है, गलती गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, ये तो इनवर्स है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, है ना, मेरे को ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है, माय मिस्टेक, ये वाली मैट्रिक्स लिखनी है, देखो 1 2, जैसा अपने सारस रूल में लिखे ना पहले, तो वैसे लिख लो, 2 1 2 2 1 -1 2 1 -1 2, फिर ये वाले देखो, अब जैसे सारस रूल में अपन यहां लिखते हैं 1 2 -1, फिर इन दोनों को वापस यहां लिखते हैं, अब इन दोनों को वापस यहां लिखो नीचे, 1 2 2 1 -1 2 1 2 2 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये पहला रो और पहला कॉलम हटा दो, अब यहां पे देखना, इस पे ध्यान देना, ये एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, अब ध्यान से देखना, यही जादू है, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसको लिखो, इसको कैलकुलेट कर, देखो ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता है, 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, ठीक है, फिर इन दोनों को कैलकुलेट करो, -2 -2, फिर इन दोनों को कैलकुलेट करो, ये देखो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट्स बन रहे हैं, 2 इंटू 2 4, 4 + 1 5, देखो आप, देखो आप, राइट, है ना। अब देखते जाइए आप, फिर ये -2 -2 -4, फिर ये 1 इंटू 1 1 0 आ गए, ठीक है, फिर ये इससे देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है, सिंपल, आप देखो ऐसे लिख करके, ये कोई ड्राइंग थोड़ी करोगे आप तो खटाखट देखो, 2 क्रॉस 2 तो निकालना सबको आता है ना फास्ट फास्ट, -2 -2 -4, ठीक है, फिर सिमिलरली वापस इधर 5 आया, -4 आया और -3 आया, ठीक है। अब ये कोफैक्टर है, अब इसका ट्रांसपोज ही क्या होता है दोस्तों, एडजॉइंट होता है, तो इसको ट्रांसपोज करोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक्चुअली, है ना,
इसलिए ऐसा बढ़िया सा आ गया आंसर, सेम ही आएगा मतलब, है ना। देखो इसको ट्रांसपोज करने के लिए आपको इस रो को इस कॉलम में लिखना है और बस फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो आप लोगों का दोस्तों आंसर आ गया। तो ये मेथड होता है ना दोस्तों, इस मेथड को अगर अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स रिलेटिवली बहुत कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत फास्ट तरीके से मैंने आपको बताया, वीडियो को पॉज करके आप लोग देखिएगा कि इसको करते कैसे, और फिर 3-4 बार इसको करिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी एक तो, और आपकी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। इट इज़ अ फास्टर मेथड, लेट्स क्रैक इट।